हरि शरणं 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 हरि शरणं। जितना अपना चिंतन था आसान करके सब लोग कैसे त्रिसंध्या कर लें, इसके विषय में मैंने आप लोगों के समक्ष अपने ज्ञान बुद्धि का प्रकाश डाला। आज के प्रसंग में भी उसी से संबंधित कुछ आगे की बात है कि क्या कोई झाड़ू मारने वाला है तो उसको त्रिसंध्या का अधिकार है कि नहीं? कोई सब्जी बेच रहा है तो उसको त्रिसंध्या करने का अधिकार है नहीं? ठेले पर कोई फल बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई दुकानदार है, ऐसे व्यक्ति जो कि बिल्कुल अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, उनको त्रिसंध्या कैसे करना है, आज इसी के विषय में मैं आप लोगों के समक्ष प्रकाश डालूंगा। यदि अच्छा लगे तो उस परम पिता परमेश्वर से, जिसने कि हमारे को जन्म दिया है और जो हमारे अंदर जीने के लिए कला दिए हैं, ज्ञान बल बुद्धि का विकास किए हैं, और जो हरि की कृपा हमारे ऊपर अनवरत प्रतिदिन होती रहती है, उन्हीं के माया मोह इत्यादि में फंस करके हम अच्छे बुरे कर्मों में संलिप्त होते हैं, तो कैसे उनका गुणगान करके चिंतन करके उन पाप कर्मों से हम मुक्त हो जाएं, या उसमें कमी आए, या जब हमारा पुनर्जन्म हो तो कैसे उस प्रभु की कृपा से अच्छा समय निकले, अच्छा जन्म हो और हमारा मन बुद्धि भी ईश्वर के प्रति, हरि के प्रति लगी रहे, उसके विषय में मैं आज प्रकाश डालता हूं कि कैसे ऐसे संभव है। नाना प्रकार के हमारे छोटे बड़े कर्म हैं। घर में झाड़ू पोछा करना औरतों का काम है, आदमी भी लगे रहते हैं, समय का अभाव होता है, लेकिन फिर भी उस समय का निर्धारण कैसे करें। तो मैंने बताया था ना कि 4 बजे भोर से लेकर के लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक जारी और सर्दी के अनुसार यह त्रिसंध्या का प्रथम समय होता है, और दूसरा समय 12 बजे दिन से लेकर के दोपहरी में 2 बजे तक होता है, और सायंकालीन संध्या का समय शाम को 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक होता है। गोधूली बेला जब होती है, सूर्य डूबता है, तो वह संध्या काल होता है, और किसी प्रकार से छूट जाए कोई एक संध्या तो रात्रि के समय सोते समय प्रभु का चिंतन करें, वह पूरा हो जाता है। सोचिए कि संध्या काल में प्रभु का नाम लेते समय, चिंतन करते समय, किसी भी प्रकार की जल है, फूल है, पत्ती है, अगरबत्ती है, बहुत सारे साधन है, देसी घी इत्यादि, कुछ भी नहीं करते हैं तो भी प्रभु से आप मिलने के लिए त्रिसंध्या कर सकते हैं। यदि गायत्री मंत्र इत्यादि याद है तो जरूर उसका चिंतन करिए, लंबे समय तक संध्या करिए। लेकिन यदि कुछ मंत्र नहीं याद है तो प्रभु का नाम, जिस हरि के विषय में आप जानना चाहते हैं, उस हरि के लिए चिंतन करिए, जो कि इस ब्रह्मांड में जिसकी सत्ता सूर्य चंद्रमा तारों से लेकर के नीले गगन आकाश तक, और चारों तरफ पेड़ पौधे से लेकर पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े तक जिसकी सत्ता समाहित है, और हमारे अंदर नित्य प्रति ज्ञान बुद्धि का विकास होता रहता है,
तो हमको त्रिसंध्या करके उस प्रभु की शरण में जाना चाहिए। अब देखिए कि अब जाने के लिए मैंने कहा ना कि पढ़े लिखे भी उस संध्या को कर सकते हैं, प्रभु से जुड़ सकते हैं। और एकदम अनपढ़ गवार व्यक्ति जिसको उपनिषद के विषय में, चारों वेदों के विषय में, पुराणों के विषय में इतना पता नहीं है, केवल कहानियां सुनते रहते हैं, यह जानते हैं कि हरि है, उनकी कृपा हमेशा हो रही है, तो उनके लिए हम चिंतन करते हैं। तो उसी समय बेला में मान लीजिए कि फल विक्रेता है, झाड़ू मारने वाला झाड़ू को रख दिए 1 मिनट के लिए, वहीं बैठ जाइए जहां पर है, और प्रभु का चिंतन में मग्न हो जाइए कि क्या प्रभु की कृपा है कि हमारे ऊपर अनवरत सब साधनों का विकास इतना कर दिए कि उन साधनों का उपयोग हम दिन प्रतिदिन करते हैं। कपड़े पहनते हैं तो भी साधन है, चश्मा लगाए तो भी साधन है, यदि कुछ हम कर रहे हैं, चिंतन पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं तो भी साधन है। अनेक प्रकार के साधनों का विकास हमारे लिए, साइकिल से लेकर स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज तक जिसने व्यवस्था दिया है, हम अपने कर्मों के अनुसार उन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। तो जब कर्मों के अनुसार उन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं तो वह प्रभु ने साधन दिया है। तो हमको क्या करना है? साधना करनी है। साधना किसके लिए करनी है? प्रभु के लिए करनी है। तो प्रभु के लिए यदि साधन में निमग्न, साधना में हम हो जाएंगे तो पर प्रभु की कृपा की बरसात अनवरत हमारे ऊपर होती रहेगी। दुखों से कभी परेशान नहीं होना है, सुख से कभी अभिमान नहीं करना है। दुख और सुख दोनों जीवन के अंग हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और वो भी दुख सुख कहीं न कहीं से हमारे पूर्व जन्म से लेकर के इस जीवन में यह जो जन्म चल रहा है, यहाँ तक हमारे कर्मों का ही फल है जो हम भुगतते रहते हैं। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, तो कभी घबराना नहीं चाहिए। और यदि कर्मों का फल मीठा बने, इसके लिए हमें हरि शरणम पर जाना है, संध्या करनी है, उपासना करना, चिंतन करना है। इस चिंतन से जो आप 1 मिनट 2 मिनट ही आंख बंद करके, मुंह बंद करके और प्रभु में समाहित कर दीजिए, इस हृदय रंध्र से, मस्तिष्क से ऊपर उठिए, प्रभु की सत्ता को स्वीकार करिए। और स्वीकार करते करते जब प्रभु की शरण में हम हो जाएंगे, निमग्न हो जाएंगे, तो केवल प्रभु होंगे, हम होंगे, और कोई नहीं बीच में आएगा। ना तो दुख आएगा, न सुख आएगा, न रिश्तेदार आएंगे, न भाई आएंगे, न बंधु आएंगे, न स्त्री, न पुत्र, न कलत्र, कोई भी बीच में नहीं आएगा। केवल हम होंगे और परमात्मा होंगे, हरि होंगे। इसलिए उस हरि की सत्ता के विषय में चिंतन हमेशा करना चाहिए। अरे देखिए, राम जी भी जिस समय संध्या बंदन करते थे तो उस समय परम पिता परमेश्वर में निमग्न हो जाते थे, स्वयं परमात्मा के अवतार थे, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर के लिए निमग्न होकर के उन्होंने रास्ता बताया कि ऐसे ही संध्या बंदन सबको करना चाहिए। स्वयं भगवान होते हुए, उनका अवतार होते हुए कृष्ण ने संध्या वंदन किया। यही नहीं, संध्या वंदन सभी ने किया, वामन ने भी किया। अवतारों के विषय में सभी इतना कुछ हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन संध्या वंदन सभी ने किया। सभी ऋषि महात्मा लोग, सप्तर्षि जो थे, याज्ञवल्क्य से लेकर के वशिष्ठ से लेकर के जितने भी सप्तर्षि थे, जमदग्नि इत्यादि, सबके सब संध्या वंदन में लिप्त होते थे। यही नहीं, ब्रह्मा के मानस प्रथम पुत्र सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जिस समय नंगे धड़ंगे हो करके ब्रह्मा ने कहा कि जाओ सृष्टि में उत्पन्न करो, तो वो पर ब्रह्म
परमात्मा में लीन हो गए, हरि शरणम हो गए और इस माया मोह के जाल से मुक्त होकर के आज सब जगह विराजमान रहते हैं। जिस प्रकार से हनुमान जी जहाँ राम कथा होती है तहाँ विराजमान होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से सनक सनंदन सनत कुमार सनातन ये चार के चारों ऋषि सब जगह यहाँ पर जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं तो भी वो है, दिखाई दे रहे हैं। उनको जानना है, समझना है। हर वस्तु तो दिखाई नहीं देती। या मान लीजिए कि इस दीवार के पीछे कोई पेड़ है, वह दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम बाहर निकलेंगे तो दिखाई देगा, हमारी साधना से दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से परम पिता परमेश्वर यहाँ भी है, वहाँ भी है, सब जगह है। घर में, बाहर में, कण कण में, पेड़ में, पौधे में, जीव में, ये सब जगह है। तो यदि हम ठेला चलाते हैं, झाड़ू मारते हैं तो वहां पर भी है, तो है। तो जब सर्वत्र हैं तो कहीं पर भी बैठ करके उनका चिंतन कर सकते हैं। लेकिन उस चिंतन से ऐसा नहीं कि सड़क मार्ग में बैठ करके चिंतन करें, नहीं, गलत है। जिस उस स्थान का चुनाव करिए जो पेड़ हो, पौधे हो, एकाग्रचित हो करके वहां बैठने की हमारी लिए जगह हो, वहां बैठ करके प्रभु का चिंतन संध्या करना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर भी बैठ जाए, नहीं। तलाश कर लीजिए उस इर्द गिर्द। हाँ, कहीं बैठे बैठे जा रहे हैं, हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, आपको समय हो गया संध्या का, तो उस समय आंख बंद कर लीजिए। अगल बगल में कौन बैठ रहा है, जहाज कहाँ उड़ रहा है, कहाँ जा रहा है, छोड़िए। 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए ही सही, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि। एक घड़ी आधी घड़ी आप जो ही कर सकें चिंतन कर लीजिए। केवल उस समय ध्यान प्रभु का ही हो, हरि का ही हो। छोड़ दीजिए कि हम जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, छोड़िए। हाँ, स्वयं यदि ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी तो उसमें संध्या मत करिए, नहीं। मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो संध्या करना शुरू कर दे कि नहीं, गुरु जी ने तो कहा है हम करेंगे, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। जा रहे हैं तो देख लीजिए कोई पेड़ की छाया, वहां बैठ जाइए, तब करिए। हाँ, दूसरा कोई गाड़ी चला रहा है, कार है, ऐसा साधन को देखना है, समय को देखना है, और जो उस समय की स्थिति है देश काल अवसर अनुसारी, देश काल समय को देखते हुए संध्या बंदन करना है। किसी को उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को भ्रम। हाँ, दूर बैठ करके आप पेड़ के नीचे यदि संध्या बंदन करते हैं तो जो लोग संध्या परमात्मा से नहीं भी जुड़ने वाले होंगे तो अभी पूछेंगे कि आप क्या कर रहे थे, तो बताइए कि मैं हरि का चिंतन कर रहा था। जिस हरि ने पैदा किया है उसके लिए मैं त्रिसंध्या जरूर करूंगा, प्रातः, दोपहर, रात्रि के समय। वो भी हो सकता है कि आपके वचन से हरि की तरफ उन्मुख हो जाए। तो यदि आपने उनको मार्ग दिखा करके हरि की तरफ उन्मुख कर दिया तो आप बहुत बड़े कल्याण कर रहे हैं। सनातन धर्म में जो त्रिसंध्या दी गई है उसका उद्धार कर रहे हैं, प्रस्फुटित कर रहे हैं। जो सोया हुआ समाज है उसको जगा रहे हैं। कितना बड़ा पुण्य कर्म आपका हो जाएगा, दूसरे के लिए भी हो जाएगा। अच्छा, सर मत करिए कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, जिसको जो कहना होगा वो कहेगा, लेकिन आप अपने में मग्न रहिए, मगन होकर के चिंतन करिए, हरि का हो जाइए और उन्हीं का हो करके पूरा पूरा कार्य अपना करिए। निश्चित रूप से प्रभु कल्याण करेंगे। तो आज यह त्रिसंध्या का जो 2-3 दिन से मैं प्रवचन दे रहा था वह आज विराम दे रहा हूँ। इसके बाद मैं कुछ और सामाजिक विषयों को उठा करके अच्छी चीज का चिंतन करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग श्रवण करिए, आनंद लीजिए।
हरि शरणम 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 हरि शरणम।